सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग याद है, अभी तक हम लोग क्लास 12th में आईटीएफ, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन से पहले आप लोग का वेक्टर, 3D प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी डन हो चुका है। आइए आज से हम क्या काम करते हैं, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो विद्यार्थी ऑनलाइन देख रहे हैं वो विद्यार्थी लोग क्या काम कीजिएगा, टारगेट का एक बुक आता है, इसी बुक से हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। पहले तो हम सीट से डिस्कस कर रहे थे, इसके पहले वाले चैप्टर में किए थे, 2-3 चैप्टर में, लेकिन इसका सीट प्रोवाइड नहीं किया हुआ था तो हम लोग टारगेट बुक को लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या काम किए, डिफरेंशिएशन पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक जब विद्यार्थियों से हम डाउट पूछे तो हमारे पास डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 5, 28, 31, 35, 42, 45, 47 और 49। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग ऊपर दिए गए प्रश्नों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आइएगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 है सर। देखिएगा सारे विद्यार्थी लोग क्या कहता है, यहां ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सारे बच्चे लोग गौर करेंगे, क्या कहता है, डिफरेंशिएशन 1/3x-2 और बटे बोलता है क्या, बोलिए dx। अरे बोल रहा है बराबर, खाली स्थान देता है सर। आपसे पूछा कि ऊपर दिए गए जो प्रश्न है डिफरेंशिएशन 1/3x-2, अगर इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। ऑप्शन देखिएगा सर, आप लोग गौर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आता है सर -1/3x-2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी कहता है सर -3/3x-2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी कहता है सर 3/3x-2 का होल स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी कहता है सर 3/3x-2। देखिएगा सर, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया कि 1/3x-2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अगर इसका सर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सारे विद्यार्थी लोग गौर करेंगे। अगर ऊपर दिए गए प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन कहा किसका, 1/3x-2 का, वो भी किसके सापेक्ष, बोलिए x के सापेक्ष। तो बोलिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन पूरे का कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं 1/3x-2 का। अब बताइए सर, अगर इसको हम 1/x के रूप में मानते हैं तो अगला डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का। x का है तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, बोलिए 3x-2 का। अगर 3x-2 यहां भी हो गया तो 3x-2 यहां भी हो जाएगा, और वो भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम बताइए सर, ये कितना हो गया, 1/x ना। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। x के जगह पर क्या है 3x-2 का क्या, होल स्क्वायर, इंटू का इंटू। 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, 3, और 2 का डिफरेंशिएशन 0। इट मींस इतना ही हो जाएगा। ऊपर कितना बच गया, -3/3x-2 का होल स्क्वायर। क्या ऑप्शन है सर, -3/3x-2 का होल स्क्वायर। इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज क्या, बी। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम सर। नेक्स्ट आइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था सर, 5 डन हो गया। नेक्स्ट आइए सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 28। क्या कहता है हम लोग देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 28, किताब कहां गया जी, देखिएगा सर, निकालिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 28 क्या कहता है, देखिएगा d² और कह दिया क्या, x² + 3x + 2 और बटे dx का क्या, स्क्वायर, बराबर, यहां पर दे दे खाली स्थान, मतलब इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 4x, ऑप्शन नंबर सी 2x + 3 और ऑप्शन नंबर डी सिर्फ कितना 2। देखिए अगर आप लोग डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट वाला अगर आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, कंसेप्ट वाला अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताए थे या तो y डैश रहे, या तो dy/dx रहे,
या तो y1 रहे, ये डिनोट करता है प्रथम कोटि के अपकलज को, और या तो आपका y डबल डैश रहे, या तो डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर रहे, या y2 रहे, ये डिनोट करता है द्वितीय कोटि के अपकलज को। यस या नो? अब यहां पर बताइए ये क्या है, बोलिए डी स्क्वायर और अपन डी एक्स का स्क्वायर, प्रथम कोटि का अपकलज या द्वितीय कोटि का? मतलब सिंपल सी बात है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और जो डिफरेंशिएशन निकल के आएगा दोबारा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, उसी का वैल्यू आपसे पूछा है सर। इतना आसान तो है। तो देखिए सर, अगर इसका गौर करेंगे, सब लोग देखेंगे, अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे सर और डिफरेंशिएशन फर्स्ट बार में करेंगे तो निकल के आएगा डिफरेंशिएशन किसका, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और बटे किसका, बोलिए dx का। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का x 2x क्या चीज का चिन्ह प्लस का, 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 2 का किसके बराबर 0। तो जब हमने दिए गए द्विघात बहुपद का डिफरेंशिएशन हमने किया तो 2x प्लस 3 निकल के आया। यस या नो? अगर इसको पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तब ना डी स्क्वायर के फॉर्म में निकल के आएगा। तो इसको जब पुनः डिफरेंशिएट करेंगे सर तो डी स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और बटे किसके सापेक्ष, डी एक्स का क्या स्क्वायर। तो बोलिए इसका डिफरेंशिएशन यही निकल के आया था, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ 2x का डिफरेंशिएशन 2 के बराबर और 3 का डिफरेंशिएशन 0। इट मीन सिंपल कितना होगा 2। क्या 2 ऑप्शन है सर? यस, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज क्या, डी, यानी डी जो होगा आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आया? डी स्क्वायर है जैसे ही, इसका मतलब ये प्रथम कोटि का अपकलज न होकर के बल्कि द्वितीय कोटि का अपकलज है। बात क्लियर? तो द्वितीय कोटि का अपकलज कैसे ज्ञात करते हैं? पहले किसी फंक्शन का फलन का अपकलज करते हैं और जो अपकलज निकल के आता है अगर पुनः उसका अपकलज करते हैं तो वही कौन कोटि का, द्वितीय कोटि का अपकलज होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए सर, ये क्वेश्चन नंबर कौन था 5, ये कौन सा हुआ 28। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन करेंगे 31। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कहता है बाबू। 31 देखिएगा, सारे विद्यार्थी लोग जो है गौर करेंगे। देखिए 31 पे क्या कहता है, डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स इंटू कौन एक्स, साइन एक्स। बताइए, और डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष बराबर, यहां देखना खाली स्थान, मतलब इसके बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी साइन एक्स और बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी पाई बटे 2 और माइनस कितना x। आपसे यह क्वेश्चन पूछा है सर, गौर करेंगे सारे विद्यार्थी। आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स साइन एक्स का क्या होगा। देखिए आप लोग अगर थोड़े से स्मार्ट बनिएगा, बच्चे लोग गौर करिएगा यहाँ पर, अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और थोड़े से आप लोग स्मार्ट बनते हैं तो यहां गौर करेंगे, डिफरेंशिएशन सबसे पहले बोल दिया कॉस इनवर्स इंटू कौन एक्स का, साइन एक्स का, और वो भी किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। देखिए अगर ऐसे आप लोग डायरेक्टली देखिएगा तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, लेकिन यूज आएगा आईटीएफ का। हम लोग जानते हैं कि अगर आईटीएफ हो और टीएफ हो और दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है, थीटा के बराबर होता है। यहां कौन इनवर्स, कास, यहां का आ जाता कॉस, मामला सेट हो जाता है। यस या नो? तो साइन एक्स का क्या कॉस में रिजल्ट होता है, यस, कॉस 90 माइनस थीटा, कौन थीटा, कॉस थीटा। देखिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलिए कॉस इनवर्स, कौन एक्स है, साइन एक्स, साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस 90 और माइनस क्या, थीटा, अरे हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा सर, dx। बताइए कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स किसके बराबर, एक्स के बराबर, थीटा के बराबर, मतलब क्या आ जाएगा सर, बोलिए डिफरेंशिएशन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और वो भी किसके सापेक्ष, एक्स के बराबर। अब बताइए डिफरेंशिएशन पाई बाई 2 का भी और डिफरेंशिएशन एक्स का भी। बताइए पाई बाई 2 कांस्टेंट ना सर, कांस्टेंट का 0, क्या चीज का चिन्ह, माइनस का। अगला क्या है बोलिए, एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 के बराबर, मतलब 0 और माइनस एक सिंपली -1 के बराबर है। ऑप्शन क्या सर, यस, इट मीन्स
करेक्ट ऑप्शन इज क्या? ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। कोई दिक्कत सर इसमें? अब बताइए यूज किसका है? ITF का यूज है। क्लियर? चलिए सर, ये कौन हो गया? 28 ना। नेक्स्ट आई सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे बोलिए? 31। क्या 31 हो गया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे? 35। आइए सर, 35 क्या कहता है देखते हैं। कहां गया भाई? हाँ 35 करा। सुनिए सर, यदि 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 y बराबर a टू द पावर x तो कह दिया क्या? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और व्हाट? इसका मान निकालना है। ऑप्शन क्या कहता है सर? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए टू द पावर x इंटू लॉग ए। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला सर? ए टू द पावर x इंटू लॉग ए का क्या सर? होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है बोलिएगा? ए टू द पावर x का क्या? होल स्क्वायर और इंटू क्या बोलिए? लॉग ए। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ क्या? दिज। देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड अप्लाई कीजिएगा तो आप लोग के साथ यहां देखेंगे, क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स का, वो भी किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। क्या बताए थे बोलिए? ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू बेस ई। डिस्कशन हो चुका था। ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू बेस ई। बताइए सर, आपको दिया y बराबर ए टू द पावर एक्स और आपको डिफरेंशिएशन निकालना है प्रथम कोटि का कि द्वितीय कोटि का? तो द्वितीय कोटि का अवकलज कब निकलेगा? जब सबसे पहले हम प्रथम कोटि का अवकलज निकालेंगे तब। और प्रथम कोटि के अवकलज से जो कंटेंट निकल करके आएगा, अगर पुनः उसका अवकलज करेंगे तो वही होगा कौन कोटि का? द्वितीय कोटि का। यस या नो सर? होगा ना? तो आइए सर, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं सर, तो क्या करता है बोलिए? y बराबर ए टू द पावर x, दोनों तरफ किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अगर अवकलज करेंगे तो y का क्या होगा ये बताइए सर? dy अपॉन क्या? dx। ये डिफरेंशिएशन किसका? ए टू द पावर x का। ए टू द पावर x का क्या आता है बोलिए? ए टू द पावर x और इंटू लॉग ए टू बेस। अच्छा, लॉग हो जाएगा आपका a और टू बेस क्या? e। अरे हो जाएगा क्या? a टू द पावर x और इंटू लॉग a टू बेस e। एनी प्रॉब्लम सर यहां तक? किन्हीं को कोई दिक्कत? अब यहां पर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये आपका हो गया, अच्छा इस पर पावर क्या है? x है ना। अब बताइए इसको क्या काम करेंगे? दोनों तरफ पुनः किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। दोनों तरफ पुनः किसके सापेक्ष अवकलज करेंगे? x के सापेक्ष। अगर दोनों तरफ पुनः x के सापेक्ष करेंगे, क्या जाएगा बोलिए? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अब बता दो, यहां पर तुम्हारा लिखा हुआ है, ध्यान देना सब लोग, यहां पर लिखा हुआ है ए टू द पावर x, यहां देखना ए टू द पावर x और इंटू लॉग ए टू द पावर x का क्या होगा? ए टू द पावर x इंटू लॉग ए टू बेस क्या? e। अब बता दो, यहां पर ए टू द पावर x जो है, ए टू द पावर x और लॉग ए टू बेस ई, ये आपका कौन सा टर्म हो गया बोलिएगा? देखिए सर, इसमें समझिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया बोलिएगा? यहां समझिए पहले, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू बेस ई। अब बताइए यहां पर ए लगा हुआ है, इसका मतलब लॉग ए टू बेस ई जो है कौन टर्म है? कांस्टेंट। और इस पर पावर एक्स लगा हुआ, ये कौन टर्म है? वेरिएबल। अरे ए पर पावर x है, मतलब ये कौन है? वेरिएबल। x का वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, और ये कौन टर्म है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन कहां रखेंगे? बाहर। मतलब लॉग ए टू बेस ई को डिफरेंशिएशन से बाहर। और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोलिए? ए टू द पावर किसका? x का, और वो भी किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। कर लेंगे क्या सर? यहां पर क्या लिखेगा ये बताइए? यहां पर लिख देंगे हम लोग डी स्क्वायर वाई और अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। यहां पर आपके पास क्या है बोलिए? लॉग ए टू बेस ई। यहां पर किसका करना है? ए पर पावर एक्स का। ए पर पावर एक्स का क्या होगा बोलिए? ए पर पावर एक्स और इंटू लॉग ए टू बेस ई। लॉग ए टू बेस ई एगो और फिर एगो, कितना हो जाएगा? 2। मतलब सीधा ए पर पावर एक्स और इंटू लॉग ए टू बेस ई का क्या सर? होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? आंसर है क्या ऑप्शन में? है क्या ऑप्शन में? इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज क्या? बी। इसका जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया?
चलिए सर क्लियरली अब इसको पेन डाउन कीजिएगा। चले लिख लिए, चलिए आइए चलते हैं आगे। अब एकदम जानते हैं क्लास 12th के विद्यार्थी लोग पूरा जबरदस्त तरीके से रिवीजन पर समय दीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ ज़्यादा नया नहीं पढ़िए, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने पर जोर लगाइए, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि देखिए ज़्यादा टेंशन भी लेने का जरूरत नहीं है कोई भी विषय में, क्योंकि आपका परीक्षा में पूछेगा 200 मार्क्स और बनाना है 100 ही मार्क्स। तो इतना बड़ा है कि हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स बनाने से ऊपर आप पढ़ चुके हैं, बशर्ते है कि उसको याद करना है, यूटिलाइज करना है और एग्जाम में बनाना है। क्योंकि देखिए विद्यार्थियों के बीच में कंफ्यूजन था कि इस बार ऑब्जेक्टिव कम पूछेगा ज़्यादा पूछेगा, लेकिन जो बिहार बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर निकाला गया है उसमें पुराने पैटर्न पर ही निकाला गया है। इसका मतलब एग्जाम उसी तरीके का रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का संख्या डबल, 50 क्वेश्चन की जगह पर 100 रहेगा, 100 में बनाना 50 है। फिजिक्स में आपका रहेगा 70, बनाना 35 है। उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जितना पढ़ा हुआ है बस कोशिश कीजिए कि उसको अच्छे तरीके से याद करके रखें और जब परीक्षा में पूछे तो यूटिलाइज करके आए। आइए बाबू बात नहीं करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा 42 देखिए क्या कहता है। यदि x बराबर t प्लस 1/t, नेक्स्ट y बराबर t माइनस 1/t हो तो dy अपॉन dx ज्ञात करें। हो तो dy अपॉन dx ज्ञात करें, ये निकालना है। ऑप्शन क्या दे रहा है सर, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए 2t बटे टी स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी टी स्क्वायर माइनस 1 और बटे टी स्क्वायर प्लस 1, और ऑप्शन नंबर डी 2t बटे 1 माइनस टी का क्या स्क्वायर। गौर कीजिएगा सर, यह प्रश्न दिया गया है बच्चे लोग। देखो यहां अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू दिया आपका x के बराबर और ये वैल्यू दिया y के बराबर, लेकिन आपको निकालना है dy अपॉन dx। इस टाइप का प्रश्न का डिस्कशन आप लोग के हम चर्चा किए थे। अगर यहां पर t प्लस 1/t है तो जब इसका अवकलज करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, तो ये होगा dx बटे dt, dx बटे dt, और जब इसका करेंगे तो dy बटे dt। चर्चा हो चुका है। तो आइए सर सबसे पहले लिखते हैं x बराबर t प्लस 1/t, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। यहां पर क्या निकल के आएगा सर बोलिए, यहां पर आ जाएगा dx और अपॉन क्या dt बराबर किसका अवकलज, t का, किसके सापेक्ष, ठीक है सर, t का अवकलज t के सापेक्ष, और यहां पर 1/t का अवकलज किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। बोलिए सर t का अवकलज t के सापेक्ष 1 के बराबर, क्या का चिन्ह प्लस का, 1/x का क्या होता है, 1/x का -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर, तो यह क्या -1/x स्क्वायर, x की जगह पर t के तो t का क्या स्क्वायर। क्या आ जाएगा निकल के सर बोलिए, सिंपल आपका आ जाएगा dx और अपॉन क्या dt बराबर क्या हो जाएगा 1 और -1 और बटे t का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा सर, तो सिंपली निकल के क्या आ जाएगा बोलिए dx अपॉन dt बराबर, यहां क्या हो जाएगा t
टी स्क्वायर माइनस 1 और बटे टी स्क्वायर। सर ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? बोलिए समीकरण नंबर कौन सा? फर्स्ट। अगर इसी प्रश्न में हम जब x बराबर टी प्लस 1/t लिए तब नेक्स्ट किसका लेंगे? y बराबर। तो यहां पर हम लिखे सर, यहां पर क्या लिख देंगे? बोले पुनः y बराबर टी प्लस 1 क्या टी, सॉरी टी क्या माइनस 1/t, दोनों तरफ किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अब आप लोग इतने स्मार्ट, सॉरी दोनों तरफ किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। क्या हो जाएगा बोलिए यहां पर सर? यहां पर आपका हो जाएगा डी बाई अपॉन डी टी। टी है ना सर, टी का अवकलज 1 और माइनस का माइनस हो जाएगा। बोलिए ये 1/t का -1 बटे एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? -1 बटे टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर यहां पर निकालेंगे सर तो क्या आ जाएगा? बोलिए डी वाई और अपॉन डी टी पर 1 का 1 माइनस गुने माइनस प्लस 1 बटे टी का स्क्वायर, यहां चल जाएगा सर। तो क्या आ जाएगा? बोलिए डी वाई अपॉन डी टी बराबर यहां आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और बटे टी का स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या? सेकेंड। सर ये आया समीकरण नंबर फर्स्ट, ये आया समीकरण नंबर सेकेंड। हमको निकालना क्या? बोलिए डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब y वाले को ऊपर रखेंगे और x वाले को नीचे। तो बोलते 2 को भाग देंगे 1 में कि 1 को 2 में? 2 से 1। गुड, लिख दे समीकरण नंबर सेकेंड भागा समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर सेकेंड क्या कहता है सर? डी वाई अपॉन डी टी, और फर्स्ट क्या कहता है? डी एक्स अपॉन डी टी बराबर यहां पर क्या हो जाएगा सर? टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 बटे टी का स्क्वायर। ई से ही गया सर, और dt से dt भी कैंसिल। क्या बच गया सर? ये बोलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1। यही क्या हो गया? आंसर है क्या सर? कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसका जो हो गया आपका बी हो गया करेक्ट ऑप्शन। एनी प्रॉब्लम सर यहां तक? आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? कौन सा प्रश्न है ये? 42 था ना। आइए सर नेक्स्ट प्रश्न कौन सा? 45। देखिए 45 क्या कहता है बच्चे लोग, यहां फोकस करेंगे। नंबर 45 क्या कहता है? देखिएगा कहता क्या? यदि y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस x और बटे 1 माइनस x हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कर। देखिएगा सारे विद्यार्थी गौर करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, मतलब नन ऑफ क्या दीज। देखिए अगर आप लोग ध्यान देंगे बच्चे लोग, तो आप लोग से एक रिजल्ट का हम चर्चा किए थे। किसका हम चर्चा किए थे? tan इनवर्स a प्लस बी और बटे 1 माइनस a इंटू बी। किसका रिजल्ट होता है? बोलिए ये रिजल्ट होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स किसका? b का। अगर इसी को एक्स वाई के रूप में लिखे, ए बी के रूप में अगर कंफ्यूज कर रहे हैं, अगर एक्स वाई के रूप में लिखे तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स प्लस वाई किसका होता है? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स किसका? वाई का। यस या नो? अब बताइए अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, पहले डिफरेंशिएशन को आप गोली मारिए, पहले आप सिंपल समझिए। अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखते हैं, अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इस इक्वेशन को देखते हैं तो क्या लिख रखा है? बोलिए tan इनवर्स 1 प्लस एक्स और बटे 1 माइनस क्या एक्स। क्या ये इस रूप में नहीं है? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। किसका रिजल्ट? tan इनवर्स किसका? x का। x के जगह पर 1 और प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स y के जगह पर क्या? x। अरे होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे सर। tan इनवर्स का tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं? tan पाई बटे 4 और प्लस सिंपल यहां पर क्या लिख देंगे? tan इनवर्स क्या? x। tan इनवर्स इंटू थीटा ठीक हो जाएगा। थीटा सिंपल है कितना? पाई बटे 4 और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? बोलिए tan इनवर्स x। मतलब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं।
क्या सर कोई प्रॉब्लम इसमें? मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालना था ना, मतलब अगर ये बराबर अगर y था तो ये बराबर y लिख सकते हैं। इट मींस क्या आ गया, y बराबर पाई बटे 4 और प्लस tan इनवर्स क्या x, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। यहां से क्या निकल के आएगा सर बोलिए, dy और अपॉन क्या dx, पाई बटे 4 काउंटर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और tan इनवर्स किसका x क्या होगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन सिंपल dy अपॉन क्या dx बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन है क्या सर? यस, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज क्या बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। कोई प्रॉब्लम? तो चलिए सर ये क्वेश्चन नंबर कौन हो गया 45। आज थोड़ा सा समय के अभाव के कारण हम लोग 50 तक डिस्कशन में कितना प्रश्न बच गया, 2, एक 47 और एक कौन सा 49। कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिल रहे हैं जब, तो हम लोग क्या काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 से आगे कितना तक है टोटल बाबू, 99 तक। 50 से आगे 99 तक का प्रश्न आप लोग क्या करके आइएगा, बना करके। अगले क्लास में इसको डिस्कस करके कोशिश करेंगे इसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ठीक है, चलिए जहां जहां आप देखिएगा, अब आप लोग बताइए कि जो भी प्रश्न पूछा गया है क्या ये सब क्लास में कंसेप्ट बताया गया है कि नहीं, उससे बाहर का प्रश्न है एक भी। चलिए तो आप लोग कल क्या काम करिएगा, 50 से 99 तक बना करके आइएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इधर बचा है और बाकी हम उधर देख लेंगे। क्लियर? चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अदर चैप्टर्स जो क्लास में हो चुके हैं, डिस्कस करवाए जा चुके हैं, अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो पुनः जाकर के प्लेलिस्ट में विजिट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफरेंशिएशन पार्ट के नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के 99 तक डिस्कशन के साथ में।